सेंस में करता है कि आपके लिए वो और अच्छा हो जाता है। खैर चूना वगैरह करने के बाद अब जो सिचुएशन है ना वो ये है कि फ़िलहाल थर्मोमीटर जो आपको कह रहा था ना, टेम्परेचर रेगुलेटर थर्मोस्टेट, वो मैंने लगा दिया और इसके साथ मैंने कुछ बल्ब कनेक्ट ये एक बल्ब लगाया है, सारी जगह को सेट किया है। उसके अलावा यहाँ पे एक टेम्परेचर मीटर लगाया है। उस सबकी डिटेल्स मैं आपको आके दूंगा जब हम चूज़ा लेने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने चूज़ा लेने जाना है, मैं कुछ थक भी गया तो थोड़ा सा रेस्ट करके चूज़े की बारी है, तो इसको लेके चलते हैं और उसके बाद चल के तो ना फिर बात करेंगे किस हिसाब से सेटिंग करनी है, क्या करना है। अब इनको छोड़ दो, इन डब्बों को छोड़ दो, ये काम के नहीं है, इन डब्बों को छोड़ दो। तो भाई ये है कि 500 चूज़ा, खैर 500 पूरा हमारा नहीं है। फैज़ भाई डिटेल टेम्परेचर होना चाहिए, वो टेम्परेचर भी है, सिर्फ बात नहीं कर रहा है सर्दी। आपका वो लगा हुआ है, आप अभी देखे हमने ये लगाया हुआ है सेंसर। और एक चीज़ थी भाई, मैंने कहा था ये मैं आपको बताऊंगा कल ये किस तरीके से लगा है। बिस्मिल्लाह आपने एक दफ़ा पढ़ ली थी, उम्मीद है कि आप लोगों ने भी पढ़ ली होगी। चूज़ा आ रहा है यार माशाल्लाह, एक दफ़ा कह देना, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये वीडियो ये चूज़ा जो है ना वो अल्लाह ने चाहा तो अच्छा कंटेंट भी बनेगा हमारे लिए और अच्छा हिसाब किताब भी रहेगा। तो आप लोगों ने एक दफ़ा माशाल्लाह ज़रूर कहना है। जैसे ही 10 माशाल्लाह होंगे वीडियो की सेकंड आपको अपडेट जो ना मिल जाएगी। तो हम एक छोटा सा, आप लोग कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं आप लोग ज़रूर चेक करेगा, लेकिन ओवरऑल जो ना कंडीशन अच्छी रहती है। तो अच्छा खासा विटामिन यूज़ करते रहते हैं साथ साथ, और उसके अलावा जो है ना क्या कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर तो फ़िलहाल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, ये बेसिकली हमारे अपने सेटअप की है और काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे हम इंशाल्लाह चूज़ा डालने वाले हैं। खैर सबसे पहले भाई होलिये को थोड़ा सा इग्नोर करना, मजदूर आदमी है, गंदा हो रहा है, एडजस्ट करना है इसको। लेकिन ये है कि भाई माशाल्लाह से अभी जगह आपको कुछ हद तक साफ़ लग रही होगी, अभी इतनी साफ़ नहीं लग रही, और सफाई होगी तो जाहिर सी बात है और साफ़ लगेगी। अच्छा भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इंटर्नशिप वाले पीरियड पे रह के बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी, अलग अलग ब्लॉगर्स देखे, और उसके अलावा जिन सेटअप्स में मैं था ना वो इंतहा के साफ़ सुथरे सेटअप्स, वाकई में इतने साफ़ के घर जैसी सफाई। तो अब अंदाज़ा हुआ कि भाई मुर्गी का जो फार्म है ना वो साफ़ भी हो सकता है। लिटरली मैंने कहीं फार्म गंदे सारे देखे, जितने कराची में फार्म देखे, आसपास देखे, ओपन शेड, बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। लेकिन उन जगहों पर रह के अंदाज़ा हुआ कि भाई मैनेजमेंट अगर थे ना तो वहाँ पर लोग तरीके से कर रहे थे। तो इसलिए फ़ैसला ये किया है कि अब से जो सेटअप है ना हमारा वो थोड़ा सा फ्रेश लुक के अंदर होगा और चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती जाएंगी। जिस तरह वो दूसरा वाला रूम है जहाँ पे हम ब्रूडिंग करते हैं वो भी साफ़ है, यहाँ पर भी जाहिर सी बात है थोड़ा सा मैंने आपको कहा कि सफाई फाई झाड़ू वाड़ू लगेगी, लेकिन इस पूरे सेटअप पे मैंने चूना करवा लिया। और आप में से पहले के जो लोग मुझे देखते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि ये जगह कितनी ड्रॉनी लगती थी, और मैं खुद सोच रहा था किस तरीके से वो साफ़ किया जाए। तो चूना करा के लुक में बहुत फ़र्क आया है। आहिस्ता आहिस्ता हम सेटअप को इम्प्रूव करते रहेंगे, जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे चलता रहेगा। अच्छा भाई चूज़ा आने वाला है ब्रॉयलर का, आज आएगा कल आएगा वो एक बात की बात है, क्वांटिटी भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन भाई जो लोग जहाँ से देख रहे हैं कमेंट में मुझे बताएं, आपने लेयर वाली वीडियो पे बताया, यहाँ पर भी बताएं। देखते हैं ब्रॉयलर वाले कितने लोग हैं, लेयर वाले कितने लोग हैं। देखें मैं किसी वीडियो पे आपसे ये नहीं पूछता कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और कब से देख रहे हैं, जिस दिन चूज़ा आता है खाली उस दिन आपसे पूछना होता है। उसका रीज़न ये है कि समझ लें एक हिसाब से ऑडिट हो जाता है पूरे 2-3 महीने का कि भाई क्या हिसाब किताब चल रहा है, कैसा आप लोगों का इंटरेस्ट है। तो इसलिए आप लोगों ने बताना है। और खैर 1.5-2 मिनट की कैसेट चल गई, अब ज़रा काम शाम पे बात पे आते हैं पॉइंट पे। भाई पॉइंट सारा ये है, जगह को साफ़ करेंगे और कुछ चीज़ें हैं वो इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि मैं आपको ज़रा दिखाऊँ ना। ये देख रहे हो काफ़ी दिनों बाद आए, यही ख़राब हो गया, हमारा इंची टेप खोला था उसके बाद चल ही नहीं रहा। हाँ ये थर्मामीटर है, इसको लगाना है, कैसे लगाना है क्या लगाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे हिसाब से कम मेरे पास ये 2 से 3 साल पुराना है, पड़ा हुआ था। मैंने कहा इसको जुगाड़ लगा के चलाएंगे, ये लगाएंगे, उसके साथ साथ ब्रूडिंग की सेटिंग बनाएंगे, क्योंकि भाई ब्रॉयलर चूज़ा है, मिस्री नहीं है, लेयर नहीं है, उस हिसाब से सेटिंग करनी है। और मौसम की तो खैर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अल्लाह करे मौसम ऐसे ही रहे, हमारी ब्रूडिंग निकल जाए 2-4 दिन की, उसके बाद हम देखते हैं क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में करनी है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, और उसके बाद चल के बात करेंगे। सही है, तो चलें हम इस काम को शुरू करते हैं, उसके बाद चल के फिर आगे की डिटेल्स देखेंगे। अच्छा भाई क्या कहते हैं, मैंने कहा पंखा सबसे पहले निकाल दूं, क्योंकि तो ना तकरीबन जो ना अच्छा खासा टाइम पंखा यूज़ नहीं होने वाला। उसका रीज़न सारा ये है कि अब जो है वो बेसिकली चूना किया हुआ है, एक तो दूसरा मौसम ठंडा है, तो चूना वैसे भी अपनी ज़ात में ठंडा होता है। तो मुझे लग रहा है 8-10 दिन तो शायद वैसे भी इंशाल्लाह हमारा ठंडा रहेगा। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी फ़ैन की, तो फ़ैन सबसे पहले निकाल दिया। उसके अलावा यार इससे जो ज़रूरी चीज़ थी ना वो ये ज़रूरी भी था कि एक दफ़ा जो ना यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा दिया जाए, क्योंकि जो ना चूना अच्छा खासा उड़ रहा होता है, और चूना जो ना अगर बर्तनों में जाए तो उससे मसाइल भी आ सकते हैं। थोड़ा बहुत चले जाए, कम से कम जाए, ज़्यादा नहीं जाए, बस कम से कम जाए। एक दफ़ा ज़्यादा चला गया था, हमारे कहने के चक्कर में एक बंदे ने कहा था लेयर लगा दो नीचे, हमने अच्छी खासी बड़ी लेयर लगा के उस पर डाल दिया था बुरादा, तो उसमें भी मेरे लिए भी मसला बन गया था। लेकिन चूने की नेचर क्या होती है कि वो बेसिकली जो मॉइस्चर होता है ना वो एब्जॉर्ब करता है, तो काफ़ी हद तक वो एक तो एंटी बैक्टीरियल भी होता है और उसके अलावा क्या कहते हैं एंटी फंगल भी होता है, और उसके अलावा जो है ना साथ में आपको हेल्प भी इस सेंस में करता है कि आपके लिए वो और अच्छा हो जाता है। खैर चूना वगैरह करने के बाद अब जो सिचुएशन है ना वो ये है कि फ़िलहाल थर्मोमीटर जो आपको कह रहा था ना, टेम्परेचर रेगुलेटर थर्मोस्टेट, वो मैंने लगा दिया और इसके साथ मैंने कुछ बल्ब कनेक्ट करूँगा 2, ताकि जो ना फिर बाद में
या हमारे लिए ईजी हो सके। टेम्परेचर के लिए मैं यहाँ पे कोई गैस ब्रूडिंग के लिए कुछ चीज़ नहीं लगाऊंगा, जबकि यहाँ पे मेरे पास गैस अवेलेबल है, गैस का मैं बिल भरता हूँ, लेकिन फिर भी उसका रीज़न सारा ये है कि गैस पे रुकना पड़ता है। ये बल्ब का ये सीन था कि कोई इतना ज़्यादा मसला है नहीं। दूसरी चीज़, अगर मैं आपको देखूँ तो मैं इसको जो टेम्परेचर कंट्रोल करूँगा ना, वो करूँगा वेंटिलेशन से। वेंटिलेशन कैसे, आप पीछे देखा आपने 2 खिड़कियाँ हैं, उन 2 खिड़कियों को कंप्लीटली मैं बंद कर दूँगा। अभी दिख रही हैं आपको 2 खिड़कियाँ, बंद इस तरह करूँगा कि यहाँ पर मैं एक पर्दा लगा दूँगा, और ये पर्दा भी जो ना बहुत भारी तरपाल है, तरपाल भी इस लेवल की है कि वाटर प्रूफ तरपाल जिसे कह सकते हैं, इतनी भारी जो ना बेसिकली ये तरपाल है। तो ये है कि तरपाल वाला जो सीन है इसको भी यहाँ पे लगा दिया जाएगा, ताकि इससे जो वेंटिलेशन है ना वो भी अच्छी हो जाए, और साथ साथ जो है ना क्या कहते हैं, जो सामने की खिड़कियाँ उन सबको भी एक एक करके बंद कर दूँगा। तो भाई बेहतरीन करके चूज़ा पल जाएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा ना, जिस तरह की कंडीशन चल रही है, हिसाब किताब चल रहा है कि मौसम जो ना अल्लाह का शुक्र है अभी तक गर्म है। जब ब्रूडिंग हो रही होती है ना, तो तब उस टाइम पे दुआ ये होती है कि अल्लाह ताला टेम्परेचर जो ना ऐसे ही रहे, गरम गरम रहे, और जब चूज़ा पल जाता है तो उस टाइम पे दुआ होती है अल्लाह ताला कि टेम्परेचर जो ना थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ी सी ठंडक हो जाए। तो ये है कि फ़ैन वगैरह में ईजी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बातें बैकअप वगैरह 10 चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं, इट्सेल्फ वो थोड़ी हेक्टिक हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो सोचा मैं आपको बताऊँ, समझाऊँ और आपको चीज़ ज़रा दिखाता हुआ जाऊँ। लेकिन माशाल्लाह से अब जो सिचुएशन है ना, वो ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, और माशाल्लाह से जिस तरह चल रही है चीज़, अल्लाह ने चाहा तो अब बेहतर हो जाएगा। सेकंड पार्टीशन लगा दिया भाई, वाइट पेपर भी बिछा दिया। वाइट पेपर आपको पता है हम क्यों बिछाते हैं, और उसके अलावा क्या कहते हैं, वाइट पेपर की लोकेशन भी बता दी मेरे को कहाँ से मिलता है। उसके अलावा पार्टीशन भी लगा दी, क्योंकि शुरू में इनको 0.25 स्क्वायर फीट देनी है, यानी कि तकरीबन 400 चूज़ों को 10 बाई 15 की जगह देनी है। तो इस हिसाब से जो ना, सॉरी 10 बाई 10 की। सारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है, जितना था वो अच्छे से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन अब बात सारी ये है कि भाई मेरी हो गई है बस, तो इसलिए मैं आपको आके चीज़ें समझाऊंगा कि सब कैसे करिए। कुछ भी नहीं किया, एक लाइट लगाई है, एक बल्ब लगाया है, सारी जगह को सेट किया है। उसके अलावा यहाँ पे एक टेम्परेचर मीटर लगाया है। उस सबकी डिटेल्स मैं आपको आके दूंगा जब हम चूज़ा लेने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने चूज़ा लेने जाना है, मैं कुछ थक भी गया, तो थोड़ा रेस्ट करके चूज़ा ला के फिर आपको इंशाल्लाह डिटेल में चीज़ें समझाएंगे, ठीक है। तो चलें चलते हैं घर की तरफ, उसके बाद चल के फिर बात करेंगे। आपको कहा था कि हमने चूज़ा लेने जाना है, तो चूज़ा लेने में आ गया था, और ये है कि अपना चूज़ा जो ना वो गाड़ी में रख रहे हैं। बाकी चूज़ा डिलीवरी करी थी वो आपको दूसरे ब्लॉग में दिख गई होगी। अभी अपने चूज़े की बारी है, तो इसको लेके चलते हैं, और उसके बाद चल के जो ना फिर बात करेंगे किस हिसाब से सेटिंग करनी है, क्या करना है। अब इनको छोड़ दो, इन डब्बों को छोड़ दो, ये काम के नहीं है, इन डब्बों को छोड़ दो। तो भाई ये है कि 500 चूज़ा, खैर 500 पूरा हमारा नहीं है, फैज़ भाई डिटेल देंगे अभी इस चूज़े की। भाई सरप्राइज है ना, सरप्राइज है, तो भाई इस ये अलग वाला ब्लॉग है ना, मैं खुद दिखाता हूँ, ठीक है भाई। अब यार समझ गए, चाबी तुम्हारे पास है ना, पहुँचो। माशाल्लाह से सेटअप पर आ गए, चूज़े का सारी चीज़ें देख ली हैं, और आज हमारे सेटअप पे एक हसीन इंसान मौजूद है। सर जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अच्छा सेटअप हुआ है। पर हाँ, बताऊं जरा सेटअप करने के बाद ना नया रूम लग रहा है, सर और माशाल्लाह से आप ये समझेंगे ब्रायरर की स्टार्टिंग भी है। हाँ। तो ये कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत देगा, और हमारी भी दुआ यही कि भाई आप भी जल्द से जल्द जो है ना ब्रायरर पे आओ। अल्लाह बरकत दे भाई। भाई आप देखेंगे कितनी वीडियोस आती हैं, क्या अपडेट निकल भाई देखो डिपेंड करता है लोगों के कमेंट्स पे, इंशाल्लाह जितने कमेंट्स आएंगे ना इंशाल्लाह उस हिसाब से हम चलेंगे। अच्छा फैज़ भाई ये बताओ मुझे पर्सनली जगह कैसी लग रही है, ब्रूडिंग के हिसाब से सेटअप क्या लग रहा है? यह ब्रूडिंग के हिसाब से बेहतरीन हुआ है। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो वेंटिलेशन भी है इस जगह पे, सही है, और जिस तरीके से टेम्परेचर होना चाहिए वो टेम्परेचर भी है। सिर्फ बात नहीं कर रहा है सर्दी, आपका वो लगा हुआ है, आप अभी देखे हमने ये लगाया हुआ है सेंसर। और एक चीज़ थी भाई, मैंने कहा था ये मैं आपको बताऊंगा कल ये किस तरीके से लगा है। अब फैज़ जल्दी से समझा दे भाई कि ये बल्ब क्यों लगाए हुए और ये किस चीज़ से कनेक्ट है। यार देखें, ये थर्मोस्टेट जो है ना बल्बों के साथ कनेक्ट है। इसका मेन फंक्शन जो है ना वो ये है कि जब इसमें आपने मेरे काम में 33-34 सेट किया हुआ हाँ, 33 जब इतना जाएगा ये खुद ब खुद ऑटो ऑफ होंगे। इससे क्या होगा, मैंने एनर्जी सेविंग होगी। सही बात और चूजे को जो है ना वो हीट स्ट्रेस में नहीं जाएगा, चूजे को डिहाइड्रेट नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है चूजे को अगर हमने एक टू हाई टेम्परेचर दे दिया तो चूजा डिहाइड्रेट होगा, हमारे को मोर्टेलिटी होगी। तो उसको बचने के लिए जो है ये सिस्टम लगाया हुआ है। ये सिस्टम लगाया हुआ है, और इसका फायदा सारा यही है कि भाई जैसे फैज़ ने बताया कि ये ऊपर जाएगा ये स्विच हो जाएगा, और कम होगा तो ये वापसी फौरन ऐसी जैसे ऑटोमेटिक ब्रूडर्स में होता है, और आप ये समझे डीजल वगैरह कंट्रोल शेड में उस तरीके से यहाँ पे होता है। अब हम लोग जो यूज करते हैं जो भट्टी वाले, हाँ उसमें तो आपको पता है हम कर ही नहीं सकते। लेकिन उसमें देखिए पता है क्या, अभी गर्मी है ना तो ये 2 बल्ब काम कर रहे हैं, यही अगर सर्दी होती ना ये नहीं करते, ये काम ही नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर जिस तरीके से ये है ना, आपने जिस तरीके से सेटअप किया हुआ है यहाँ पे ही काम कर लेता, ये उनके लिए काम नहीं करेगा। अब जैसे जिनके पास ओपन एनवायरनमेंट है, जिनके पास ओपन शेड है, उनके लिए काम नहीं करेगा। उनके लिए जो घर पे काम कर रहे हैं, जो प्रॉपर 4 दीवारी हैं, जिनको अपने हिसाब से कर सकते हैं काम, तो वो तो इसमें भी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें तो ना बेहतरीन रहेंगी। खैर चूजे को लग रही है गर्मी, अब जल्दी से चूजे की अनबॉक्सिंग करते हैं। उसके अलावा भाई फैज़ की वाली बात सही है कि अगर ओपन शेड में तो आप कर ही नहीं सकते इसको यूज़, लेकिन जब चारों तरफ दीवारें ना और इस तरफ भी मैंने इतनी मोटी तरपाल लगाई हुई है, तो उस चक्कर में जो ना शायद ये वजह है कि इसलिए बचत हो जाएगी। जाहिर सी बात है, आपने देखें जहाँ से हमारी विंड डायरेक्शन है ना,
हमेशा जो है ना वो उस पर थोड़ा सा दिखाया, वो बंद की हुई है। सही है। अगर ये खुला रखेंगे ना तो ब्रूडिंग आप कर ही नहीं सकते, फिर कर ही नहीं सकते, बेकार है चूजा आपको। डिस्टर्ब होगा भले जितना अच्छा टेम्परेचर आप दे लेकिन दें। यहाँ पे आपने पूरा खुला रखा हुआ है ये, हाँ। तो जाहिर सी बात है ये आपने एक फ्रेश एयर के लिए खोला हुआ है। जहाँ से हवा आ रही है वो आपने बंद की है, जहाँ से जो निकलेगी और क्या वहाँ से पता जो अगर आपने रात में fresh हिसाब रहा ना तो मैं इसको भी शायद बंद कर दूं, क्योंकि इसके पीछे दोनों एक खिड़की है। हाँ। उसको मैं फिलहाल खुला छोड़ दूंगा ताकि दोनों बिल्कुल वेंटिलेशन ऐसी फिलहाल रहें। खैर देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। चलिए भाई अनबॉक्सिंग करते हैं, 2.5 मिनट हो गया हमारे, जल्दी कैसे चल के जल्दी से हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद चल के बात करते हैं। अच्छा भाई फाइनली चूज़ा अपने केज के अंदर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है और माशाल्लाह से अगेन ओलंपिया के चूज़ा है भाई जो सूट करता है ना। पर्सनली मैं आपको बताऊं, मैंने आसपास के ब्रांड्स का भी चूज़ा चेक किया है, डिलीवर भी किया है। आप लोगों ने अक्सर व्लॉग्स में भी देखा होगा, नाम नहीं लेते हम, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि हमने अलग अलग कंपनीज़ का भी ट्रांसफ़र किया है। लेकिन ओलंपिया के साथ एक अलग ही मोहब्बत है और इसका रिज़ल्ट बड़ा बेहतरीन निकलता है। पर्सनली मैं आपको बताऊँ ना, जिस हिसाब से चूज़ा चलता है ना, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चलता है माशाल्लाह से। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन सबके लिए यही होती है कि भाई अच्छी कंपनी का चूज़ा लो। चूज़ा समटाइम 2 रुपये 3 रुपये महंगा भी मिल रहा होता है, समटाइम ऐसा होता है कि समझ लें कि अभी ले लो चूज़ा, बाद में पैसे दे देना। कुछ कंपनीज ऐसा भी करती हैं, लेकिन जिनके बुक होते हैं ना, उनके जिनकी क्वालिटी है वो अलग से चल रहे हैं। बहरहाल ये दोनों चीज़ों में डिमांड एंड सप्लाई पे भी, खाली क्वालिटी पे भी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से भाई ये चूज़ा हमें परफेक्ट लगता है। तो फैज़ भाई इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं माशाल्लाह से अपने नेक हाथों से। बिस्मिल्लाह आपने एक दफ़ा पढ़ ली थी, उम्मीद है कि आप लोगों ने भी पढ़ ली होगी। चूज़ा आ रहा है यार माशाल्लाह, एक दफ़ा कह देना, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये वीडियो ये चूज़ा जो है ना वो अल्लाह ने चाहा तो अच्छा कंटेंट भी बनेगा हमारे लिए और अच्छा हिसाब किताब भी रहेगा। तो आप लोगों ने एक दफ़ा माशाल्लाह ज़रूर कहना है। जैसे ही 10 माशाल्लाह होंगे वीडियो की सेकंड आपको अपडेट देना मिल जाएगी। तो हम एक छोटा सा फार्मूला लेके चल रहे हैं ताकि जब कोई कमेंट सेक्शन पढ़े तो उसको भी कम से कम देख के तो ना गैरत आए कि नहीं यार माशाल्लाह कहना चाहिए। अगले की मेहनत है, अगले की इतनी इन्वेस्टमेंट है, और ख़ाली इन्वेस्टमेंट नहीं होती, असल चीज़ होती है कि भाई सामने वाले की इतनी मेहनत भी होती है। खैर मेडिसिन के अंदर जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं ऑगमेंटिन डी सिरप फ़िलहाल, और ऑगमेंटिन का जो है वही ऑगमेंटिन, और कल ट्राइफिल करूँगा, यानी कि ट्राइफिल में पता आज मौजूद नहीं थी यहाँ पे, तो इसलिए ऑगमेंटिन और साथ में लाइजोविट सिरप भी यूज़ करा है। दोनों का 1 स्पून 1 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करा है। उसका रिजल्ट तो ना काफ़ी हद तक बेहतर भी आ जाता है और कहानी तो ना काफ़ी हद तक अच्छी चलती है ऑगमेंटिन के साथ। तो मेरा तो भी पर्सनली अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आप लोग कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं आप लोग ज़रूर चेक करेगा, लेकिन ओवरऑल जो ना कंडीशन अच्छी रहती है। तो अच्छा खासा विटामिन यूज़ करते रहते हैं साथ साथ, और उसके अलावा जो है ना क्या कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर तो फ़िलहाल यूज़ नहीं करे, लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरा प्लान है कि इस व्लॉग के अंदर अल्लाह ने चाहा तो कोई अच्छा जो ना ग्रोथ प्रमोटर भी यूज़ करेंगे ताकि रिजल्ट जो ना ओवरऑल अच्छा भी निकल कर आए और कहानी जो ना मज़ेदार भी बने। तो माशाल्लाह से भाई देख रहे हैं अभी आप चौदह की क्या हालात हैं, क्या हाल है वाले, तो ये सिचुएशन चल रही है फ़िलहाल माशाल्लाह से। तो खैर पानी में दवाई डाल दी है, लाइजोविट सिरप डाल दिया है, ऑगमेंटिन डाल दिया है, और साथ में जो डाली है वो क्या डाला है एंटीबायोटिक, सॉरी लाइजोविट डाला, ऑगमेंटिन डाला, हाँ यानी कि विटामिन के तौर पे लाइजोविट डाला है फ़िलहाल, लेकिन ग्रोथ प्रमोटर डालेंगे अभी नहीं, बाद में डालेंगे। और फीड इनिशियली आपको पता है भाई कि शुरू में हम लोग ऐसे ही डाल देते हैं ज़मीन के ऊपर ताकि चूज़ा फीड खाए। असल मकसद ये नहीं है कि फीड ज़ाया हो, फीड जितनी मर्ज़ी भले ज़ाया हो, लेकिन असल चीज़ ये है कि चूज़ा ज़्यादा से ज़्यादा फीड खाए ताकि चूज़े के लिए भी अच्छा हो। फाइनली चूज़े की सारे काम हो गए, सब चीज़ें हो गई, थर्मामीटर भी रख दिया, फीड भी डाल दी, मेडिसिन भी डाल दी, सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह ओके। हाँ। और डे 0 जो है वो समझे आप स्टार्ट हो गया, डे 0 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टार्ट हो गया। कल से कल जो है पूरा दिन डे कल डे 1 होगा, डे 1 हो जाएगा। तो माशाल्लाह से भाई सारी चीज़ें ओके। जो टोटल मोर्टेलिटी निकली है वो कितनी है हमारी? ये 4 है ट्रैवलिंग वाली मोर्टेलिटी। ट्रैवलिंग में देखो यार ट्रांसपोर्टेशन में मरता है, आप में से बहुत सारे लोग लेते हैं उनके रास्ते में मरते हैं, तो 1-2% आप चांस दिया करें। देखिए जो एचसी से चूजा एक्स्ट्रा मिलता है ना वो ज़रूरी नहीं है आपको मिले, ऐसी है। वो किसके लिए होता है? वो सिर्फ इसलिए होता है कि देखें जो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है गाड़ियों में, तो हाँ। इसीलिए एक्स्ट्रा दे रहे होते हैं, और वो भी इस तरीके से फिर क्रेडो में हो रहा होता है। हमारी तरह इस तरीके से गत्ते वाले ट्रांसपोर्ट गत्तों के अंदर नहीं होता, वो भी तो ना इसी तरीके से हो रहा होता है क्रेटो के अंदर, उसमें भी मोडेलिटी आ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो भाई अभी तक की अल्हम्दुलिल्लाह सही है, चूज़ों को फीड भी डाल दी, किसी चीज़ आपको अच्छे से गाइड कर दी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और फैज़ में कुछ चीज़ रहती तो नहीं है ना यार? एक इंशाल्लाह फिर उस पर बनाएंगे दूसरे टॉपिक पे, वरना बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, बहुत लंबी हो जाएगी। सही कह वरना, रहे हो। क्योंकि आजकल मैं देख रहा था काफी ज्यादा लोग वो जो है ना वो कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई रेट कम हुआ हुआ है, आप लोग दान ले रहे हैं यार हाँ, ये वाला उसको मसला बनाते बहुत हैं। बड़ा आने वाला है, रेट वाला जो ना तो इशू, वो इंशाल्लाह बनाते हैं, वो इंशाल्लाह हम बनाते हैं जरा तरीके से लेकिन जो करके। लोग चूजा दान लें वो अकलमंदी कर रहे हैं भाई। हाँ बस ये हिंट दे देते हैं 40 दिन के बाद इंशाल्लाह आपको खुद पता चल जाएगा मार्केट की कि कौन सही था कौन गलत था, आपको ऐसे। इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा अल्लाह ने चाहा तो भाई ये सिचुएशन है। फिलहाल एक हिंट है आपके लिए, देखते हैं आपको समझ में आती है या नहीं आती, लेकिन ओवरऑल मार्केट भी अच्छी है, सब चीज़ें बेहतर चल रही हैं, अल्लाह का करम है। और इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं, एंड कर देते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो के भाई बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं, डिटेल में आने वाले हैं, किस तरह आप चाहते हो उस तरह आने वाले, जैसा आप कहोगे वैसे आएंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। साथ साथ कोई मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का मेरा कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे गिवन होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।